वैश्विक भुखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो इसे मिला है 105वां स्थान, गंभीर श्रेणी में है। हाल में ही किस देश ने अपनी नई मुद्रा जिग को लॉन्च किया ताकि देश की गिरती अर्थव्यवस्था को बचाया जा सके? दुनिया का पहला देश कौन सा बना जिसने तंबाकू रोधी कानून को पूरी तरह निरस्त कर दिया? न्यूजीलैंड। वर्ष 2026 में होने वाले COP31 जलवायु सम्मेलन की मेजबानी की दावेदारी किस देश ने पेश की? तो ये है भारत। हाल में ही दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोवा फटा है या कहाँ स्थित है? तो हवाई द्वीप, अमेरिका। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला? तो 12th फेल डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा को मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो गुलजार उर्दू कवि और जगत गुरु राम भद्राचार्य संस्कृत विद्वान, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण का शुभारंभ क्या था और यह कहाँ आयोजित हुआ? तो शुभांकर अष्टलक्ष्मी एक तितली है और आयोजन उत्तर पूर्वी राज्यों असम मुख्य रूप से है। IPL के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड हाल में किस खिलाड़ी के नाम रहा? तो मिशेल स्टार्क, ऑस्ट्रेलिया। हाल में ही भारतीय रिजर्व बैंक RBI के किस गवर्नर को गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया? तो शक्तिकांत दास को। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो वाहिद रहमान। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ISRO इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं जिन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के समकक्ष सम्मान मिला? तो यश सोमनाथ। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किस जोड़ी को सम्मानित किया गया? तो सात्विक साईराज रेकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को बैडमिंटन के लिए जो है सम्मानित किया गया। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO कौन बनी? तो जया वर्मा सिन्हा ये बनी है जो है पहली महिला अध्यक्ष और CEO। चक्रवात मिचोंग का नामकरण किस देश ने किया था? तो ये किया था म्यांमार ने। कौन ने किया था? म्यांमार ने किया था। अगला देखेंगे, इसमें दिया हुआ है भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा है, कौन सा सिटी है? तो ये है उदयपुर, राजस्थान। वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये है 40वां। हाल में चर्चा में रहा संगोल नए संसद भवन में कहाँ स्थापित किया गया? लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के ठीक बगल में। हिंडले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट की वर्तमान रैंक क्या है? 50वीं, 85 रैंक है। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी बने हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, ऑपरेशन अजय भारत सरकार द्वारा क्यों चलाया गया? इजरायल हमासा युद्ध क्षेत्र से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए। उत्तर प्रदेश के किस शहर में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO की तर्ज पर श्रमिक कल्याण केंद्र बन रहा है?
तो ये है कानपुर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी। सीवी रमन द्वारा इफेक्ट की खोज के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य का पहला भेड़िया संरक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो ये है बहराइच। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ बनकर तैयार हुआ? तो ये चित्रकूट में जो है तुलसी जलप्रपात, सबरी प्रपात में। हाल में उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को यूजीसी द्वारा ए श्रेणी ए कैटेगरी का दर्जा मिला? तो ये है लखनऊ विश्वविद्यालय एलयू को। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक पूरे राज्य के सभी सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी में बदलने का लक्ष्य रखा है? तो ये है 2030 तक। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस जिले में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है? तो ये होगा कुशीनगर। देश का पहला नमो भारत रैपिड रेल कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के किन शहरों के बीच संचालित किया जा रहा है? तो दिल्ली से गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर के बीच में। उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध लोक नृत्य को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करने के लिए संस्कृत मंत्रालय ने चुना है? तो चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र। हाल में यूपी के किस जिले में हींग और पेड़ा को जीआई टैग मिला? तो हाथरस का हींग और मथुरा का पेड़ा को जीआई टैग मिला है भैया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हर घर आरओ जल इवरी हाउस आरओ वाटर पहुंचाने वाला पहला गांव कौन सा बना? तो ये बना है भरतौला गांव बरेली का। उत्तर प्रदेश के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा पेंट कारखाना शुरू किया गया? तो ये है आपका सांडीला हरदोई बर्जर पेंट का प्लांट। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों जैसे कुम्हार, लोहार, मोची, दर्जी को वित्तीय सहायता और कौशल प्रशिक्षण देना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आयुष्मान भारत योजना के तहत अब कितने वर्ष के आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने का निर्णय लिया गया? तो ये होगा 70 साल या उससे अधिक, चाहे उनकी आय कुछ भी हो। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत की पहली सॉलिड वेस्ट टू हाइड्रोजन कचरे से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? पुणे, महाराष्ट्र। अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना का संबंध किसके संरक्षण और विकास से है? तो रामसर स्थलों यानी आर्द्र भूमि के संरक्षण और वहाँ पर्यावरण परिवर्तन को बढ़ावा देने से। केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के तहत टारगेट को बढ़ाकर कितने करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ये होगा 3 करोड़ महिलाएं। पहले यह लक्ष्य 2 करोड़ था। भारत के किस राज्य ने सबसे पहले समान नागरिक संहिता यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को विधानसभा में पारित कर कानून बनाया? तो ये था उत्तराखंड। भारतीय रेलवे द्वारा हाथियों को ट्रेन हादसे से बचाने के लिए कौन सी एआई तकनीक लॉन्च की गई? तो गजराज सुरक्षा तकनीक। देखेंगे,
पीएम ई बस योजना के तहत देश के प्रमुख शहरों में कितनी इलेक्ट्रॉनिक बसें चलने की मंजूरी दी गई है? तो ये है 10,000 इलेक्ट्रॉनिक बसें। टिक कर लेंगे। मिशन उत्कर्ष का संबंध किस बीमारी से निपटने और किशोरियों में स्वास्थ्य सुधार से है? तो एनीमिया, खून की कमी को दूर करने के लिए आयुष और महिला विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है। मिशन उत्कर्ष नाम दिया गया है, ध्यान रखिएगा। इसरो द्वारा लॉन्च किए गए एक्सपोसैट मिशन का उद्देश्य क्या है? ब्रह्मांड के तीव्र एक्स-रे स्रोतों और ब्लैक होल का अध्ययन करना। भारत के किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया जाता है? भारत और जापान। नेक्स्ट देखेंगे, हाल में स्वदेशी रूप से विकसित किस मिसाइल का सफल परीक्षण मिशन दिव्यशस्त्र के तहत किया गया, जो MIRV तकनीक से लैस है? तो अग्नि 5 मिसाइल। देश का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी नाका का उद्घाटन पीएम मोदी ने कहाँ किया? थूथुकुंडी, तमिलनाडु। इसे कोची शिपयार्ड ने बनाया है। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी भारत के किस शहर में स्थापित की गई? तो उज्जैन, मध्य प्रदेश। या समय के साथ मुहूर्त और ग्रह नक्षत्रों की स्थिति भी बताएगी। भारत की पहली AI ओमान कृत्रिम को किस भारतीय कंपनी ने लॉन्च किया? तो ये है ओला के संस्थापक भाविश अग्रवाल। में भारतीय नौसेना ने किस अरब सागर के द्वीप पर अपना नया बेस NIS जटायु स्थापित किया? तो मिनी काक द्वीप लक्षद्वीप पर। में दिया है दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह वुडन सैटेलाइट जिसका नाम लिग्नोसैट है, किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका लॉन्च करने का काम जो किया है वो है नासा और उसका नाम है जाक्सा, जापान द्वारा संयुक्त रूप से। IIT मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस भारत से बाहर कहाँ खोला? जंजीबार, तंजानिया। भारत का पहला सैमसंग सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित होने जा रहा है? तो ये होगा धोलरा, गुजरात में। हाल में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है? तो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जल्द ही तीसरे नंबर की ओर अग्रसर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का घोषित हुआ? तो ये है सिंगापुर। इसके नागरिक बिना वीज़ा के सबसे ज़्यादा देशों में जा सकते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा गरीबी किस राज्य में कम हुई? उत्तर प्रदेश। यूपी में सबसे ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। अगला देखेंगे, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत को किस टियर स्थान में रखा गया है? तो टियर फर्स्ट होगा ग्लोबल रोल मॉडल श्रेणी में। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश कौन सा बना हुआ है? तो अमेरिका है। USA दूसरे स्थान पर चीन है। हाल में किस भारतीय बैंक ने दुनिया का पहला मल्टी एक्सेबल वर्चुअल ATM लॉन्च करने की घोषणा की है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI जो विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है उसमें भारत की रैंक क्या है? तो 38वीं 38 रैंक है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र
IFSC कहाँ स्थापित किया गया? तो ये है गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में। वित्त वर्ष के आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा FDI यानी विदेशी निवेश किस देश से आया है? तो मॉरिशस और सिंगापुर। देखेंगे केंद्रीय बजट के अनुसार सरकार ने वित्तीय वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा का लक्ष्य कितने प्रतिशत रखा? तो उत्तर होगा 4.5% तक लाने का लक्ष्य। अगला देखेंगे विश्व आर्द्रभूमि दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। भारत के किस राज्य ने देश की पहली ओपन एयर म्यूजियम पार्क की शुरुआत की है? दिल्ली। हाल ही में सीमा सड़क सुरक्षा BRO के नए महानिदेशक कौन बने? लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का भव्य आयोजन भारत के किस शहर में हुआ था? मुंबई। अगला देखेंगे भारत का पहला गोल्ड ATM कहाँ खोला गया? हैदराबाद। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किस भारतीय राजनेता को सम्मानित किया गया? तो ये होंगे शशि थारूर। नेक्स्ट देखेंगे अगला है भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना? तो ये है केरल, कोल्लम। अगला देखेंगे राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 25 फरवरी को। अगला देखेंगे अयोध्या के राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन है? तो ये है चंद्रकांत सोमपुरा और मूर्तिकार अरुण योगीराज।